आज जब हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो एक साइंटिफिक टर्म हमारे सामने आता है, वो है कोलेजन। कोलेजन क्या है? इसका हमारे शरीर में क्या उपयोग है? और इसके लिए हम जो अलग-अलग सप्लीमेंट्स होते हैं, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? हम इन सारे विषयों पर आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। कोलेजन हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए और ऐसी वो हर जगह जहाँ पर इलास्टिसिटी होती है, जहाँ पर स्ट्रेच की ज़रूरत होती है, उन सभी जगहों पर पाया जाता है। हमारे शरीर में जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन की लेयर होती है, आउटर लेयर, तो ये जो गट लाइनिंग है, ये भी कोलेजन का बना होता है, अमीनो एसिड का बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी हमारे शरीर में कितनी इम्पोर्टेंस है। कोलेजन की वजह से ही अगर हम बचपन से ही हम अपने जब खाने-पीने पर ध्यान रखते हैं, तो अमीनो एसिड होता है, ये एक्चुअली एक की प्रोटीन है और इसकी वजह से हम यंग दिखते हैं। हमारे बोन्स में पेन नहीं होता है, ये हमारे बोन पेन को रिड्यूस करता है, कहीं पे भी कार्टिलेज को रीस्टोर करने का काम करता है। ऐसे कई छोटे-छोटे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली कोलेजन बनाती रहती है। लेकिन होता क्या है, जब आप 30 इयर्स की एज में पहुंच जाते हैं, तो हर साल 1% 2% के हिसाब से ये कोलेजन बनना कम हो जाता है और जब आप 40 इयर्स के हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में नेचुरली 20 टू 30% कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है। तभी झुर्रियाँ आने लगती है, तभी हमारे बाल कम होने लगते हैं, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और कई बोन्स के जो पेन होते हैं, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कोलेजन आखिर है क्या? ये एक की प्रोटीन है और ये ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म में होता है, तभी ये आपस में इतना स्ट्रॉन्ग होता है और मोस्टली हमें खाने से मिलता है। कोलेजन को डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ें हैं, वो हार्मफुल सन रेज़ हैं, जो हमारे आस-पास जो रेडिकल्स हैं, पॉल्यूशन है, उससे भी ये कोलेजन ब्रेकआउट होता चला जाता है। तो हम ये जानेंगे कि कैसे कौन से फूड हैं, जिससे कि हमें अमीनो एसिड मिले और फिर उसके बाद ये कोलेजन बनने की प्रक्रिया हमारी बॉडी में शुरू हो जाए। तो वो सारी चीज़ें जिससे कि हमारे बॉडी में अमीनो एसिड ज़्यादा बनता है, हम उसके बारे में अब एक-एक करके जानेंगे। कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि कोलेजन को बनने में हेल्प करते हैं। जैसे ग्लाइसिन 33% ऑफ कोलेजन इसी से बनता है। प्रोलिन 10% ऑफ कोलेजन इससे बनता है। बट ये एमिनो एसिड्स हमें कहाँ से मिलेगा? अलग-अलग विटामिन्स होते हैं, लाइक विटामिन सी, जो कि आप सबको पता है ग्रेप फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में, लेमन में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ये जो विटामिन सी है, ये अमीनो एसिड को बनने में हेल्प करता है और ये कहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ में ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। कीवी, गुआवा, ये सारे विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनसे कि कोलेजन ज़्यादा बनता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ सल्फर। कुछ ऐसे फूड्स भी हैं जो कि जिनमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे ब्रोकली, स्पिनच, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गार्लिक। गार्लिक वैसे भी बोलते हैं अगर सुबह एक खा लें तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी वैसे बहुत कम हो जाता है। गार्लिक के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी बॉडी को स्लिम डाउन करने में, उनके सेल्स को ब्रेक डाउन करने में। तो गार्लिक भी एक सल्फर का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, चिकन, फिश, एग व्हाइट्स, ये भी बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन के। अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, जो भी ऑरेंज कलर फूड्स हैं, उनको जैसे कैरेट हो गए, स्वीट पोटैटोज़ हो गए, इन सब में विटामिन ए इतना ज़्यादा होता है और ये हमारे कोलेजन को रीजनरेट करने में, रीस्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कैश्यू नट हो गए, काजू, बादाम, अखरोट, इन सब में भी जिंक बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल सप्लीमेंट्स भी लोग लेने लगे हैं
और इनकी सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, आप एक बार इनका जो लेबलिंग हुई होती है उसको पढ़ें कि उसमें बायोटिन बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बायोटिन बहुत ज़्यादा है विच मीन्स कि वो आपके जब भी आपके हार्ट डिजीज से रिलेटेड कोई टेस्ट होता है या थायराइड का जो टेस्ट होता है उसमें वो इंटरफेयर करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज या जो न्यू मॉम्स होती हैं, न्यू मदर्स होती हैं, उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले वो लेबल पढ़ें सारा, बायोटिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके सप्लीमेंट पाउडर्स में। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, डायरिया, डिज़ीनेस, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं और स्टमक में हेवीनेस, ये चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा अच्छा है नेचुरल वे से, ऑर्गेनिक वे से जाएँ, अपने आप अपने हेल्दी फूड स्टाइल को अपनाएँ, खुश रहें, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं कॉर्टिसोल एंजाइम लेस होता है आपके बॉडी में और आपका कोलेजन बनता रहता है। खुश रहना, हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी में रीजनरेट करती हैं कोलेजन को। तो उस चीज़ को आप अपनाएँ और एक अच्छे लाइफ़स्टाइल को अपने जीवन का एक पार्ट बनाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। टेक केयर।